एज एन अकाउंटेंट जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोविजनल एंट्री या फिर क्लोजिंग एंट्री, तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री आ जाती है जो आपको रिकॉर्ड करना होता है, वो होता है टैक्स एक्सपेंस की एंट्री। क्योंकि जब तक आप टैक्स एक्सपेंसेस कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आपकी नेट इनकम नहीं आएगी। क्योंकि बैलेंस शीट में जो वैल्यू ट्रांसफर की जाती है फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस से, वो नेट इनकम की जाती है। तो नेट इनकम आप तब कैलकुलेट कर सकते हो जब आपने आपका टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हो। तो अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी, खास करके कोई लिस्टेड कंपनी जिसका फाइनेंशियल ऑनलाइन अवेलेबल हो पब्लिकली, तो उसके फाइनेंशियल्स को अगर रेफर करें तो आपको टैक्स एक्सपेंस देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर किया है, जो वन ऑफ द लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है इंडिया की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने टैक्स एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया, बट ये टैक्स एक्सपेंस में आपको दो कंपोनेंट देखने के लिए मिलेंगे। मतलब यहाँ पे पहले आपको मिलेगा करंट टैक्स और दूसरा आपको मिलेगा डिफर्ड टैक्स। सेम में अगर मैं एक दूसरी बड़ी कंपनी का फाइनेंशियल एक्सेस करूं, तो रिलायंस इंडस्ट्री का, तो वहां पे भी आपको टैक्स एक्सपेंस देखने के लिए मिलेगा, और जिसमें आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, दैट इज करंट टैक्स और दूसरा मिलेगा आपको डिफर्ड टैक्स। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि जब आपको टैक्स की एंट्री करनी होती है फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट इनकम, तो आपको दो टैक्स की एंट्री करनी होती है। एक तो आपको करंट टैक्स रिकॉर्ड करना होता है, दूसरा आपको डिफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करना होता है। तो सर यहाँ पे हमें जो आज के सेशन में डिस्कस करना है वो डिफर्ड टैक्स के बारे में डिस्कस करना है, डिटेल में चर्चा करना है कि अगर किसी इंटरव्यू में आप गए और उसने आपको डिफर्ड टैक्स के बारे में डिटेल में पूछ लिया, तो आपको क्या क्या चीजें एग्जैक्टली ध्यान रखनी है, कैसे बेसिकली काम करता है, उसी को हम यहाँ पे सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो सर सबसे पहली चीज की जो टैक्स एक्सपेंस में पहली एक्सपेंस है करंट टैक्स, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको टैक्सेबल इनकम की जरूरत पड़ेगी। मतलब करंट टैक्स जो होता है वो टैक्सेबल इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है। अब सर टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स के जो सेक्शंस है, जिसका हेल्प लेके हम बेसिकली टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे, और उस टैक्सेबल इनकम पे फिर हमें करंट टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो हुई करंट टैक्स की बात। अब अगर हम डिफर्ड टैक्स की बात करें, तो डिफर्ड टैक्स बेसिकली क्रिएट होता है आपके अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के डिफरेंस से। सर मतलब समझानी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने मान के चले एक फाइनेंशियल बनाया एज पर अकाउंट्स, जिसमें आपने इनकम 60 लाख दिखाई, एक्सपेंस आपका 40 लाख आया, तो आपकी जो अकाउंटिंग इनकम आई वो आई आपकी 20 लाख। 60 माइनस 40, 20 लाख। तो ये आपकी अकाउंटिंग इनकम हुई जो एज पर अकाउंट्स आपने कैलकुलेट किया। लेकिन आपका जो करंट टैक्स होता है, करंट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको टैक्सेबल इनकम की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे टैक्सेबल इनकम भी कैलकुलेट करेंगे। तो मान के चलिए इनकम आपने 60 लाख से कंसिडर किया, और एक्सपेंसेस में कुछ आपके एक्सपेंसेस इनकम टैक्स में अलाउड नहीं हुए, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम आई वो आपकी 25 लाख है। ठीक है, करेक्ट है। तो सर ये जो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में जो डिफरेंस आया है 5 लाख का, तो ये डिफरेंस की वजह से जो टैक्स क्रिएट होगा इसी को हम बोलते हैं डिफर्ड टैक्स। इसी को क्या बोलते हैं हम? डिफर्ड टैक्स। तो एज एन अकाउंटेंट अगर आपको किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि व्हाट इज डिफर्ड टैक्स, तो आपका वन लाइन आंसर होना चाहिए कि सर डिफर्ड टैक्स इज क्रिएटिंग ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। अब सर यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट होते हैं अकाउंटिंग और टैक्सेबल इनकम के बीच में, ये आपको दो तरीके के देखने के लिए मिलेंगे, एक परमानेंट और दूसरा टेम्पररी। तो सर जब आप डिफर्ड टैक्स के लिए डिफरेंस कंसीडर करोगे तो आपको परमानेंट डिफरेंस को टोटली इग्नोर करना है, आपको टेम्पररी डिफरेंस को ही कंसीडर करना है। मतलब अगर मैं डिफर्ड टैक्स के डेफिनेशन को और सिंप्लीफाई करूं, तो सर डिफर्ड टैक्स क्रिएट होता है ड्यू टू टेम्पररी डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। तो खाली डिफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा डिफरेंस होना चाहिए? टेम्पररी डिफरेंस होना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो डिफर्ड टैक्स होता है, इसके दो अप्रोच हैं कैलकुलेट करने के, दो तरीका। एक पीएनएल अप्रोच होता है और दूसरा बैलेंस शीट अप्रोच होता है। सर समझा नहीं? इसका मतलब है कि सर अगर आप इनकम को कंपेयर करोगे और डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की जो वैल्यूज हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस, उसकी वैल्यू को कंपेयर करके अगर डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, उसको बोला जाता है पीएनएल अप्रोच। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट की साइड्स को कंपेयर करके अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हो, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो उसको बोला जाता है बैलेंस शीट अप्रोच। सर आप मुझे ये बताइए कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, ये कौन सा अप्रोच फॉलो करती हैं? तो सर ये बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करती हैं, और आपको बैलेंस शीट अप्रोच ही ज्यादा करके ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चीजें ज्यादा करके इंटर में पूछी जाती है कि क्या आपको बैलेंस शीट अप्रोच से डिफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना आता है क्या? तो उसी को आज के सेशन में हम समझेंगे, और कैसे ये काम करता है उसको भी हम बेसिकली समझने वाले हैं। आई होप क्लियर है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट अप्रोच अगर आपको यूज करना है, तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए। पहला कैरिंग अमाउंट और दूसरा टैक्स बेस। सर ये क्या होता है? तो सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जब आप अकाउंट्स के बैलेंस शीट में किसी चीज को एज अ क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हो, जो आपकी रिमेनिंग बैलेंस होती है,
उसको बोला जाता है आपकी कैरिंग वैल्यू, उसको बोला जाता है कैरिंग वैल्यू, जो आपकी अकाउंट्स वैल्यू होती है। और इनकम टैक्स के हिसाब से जो आपकी बैलेंस होती है, करेक्ट है, उसको बोला जाता है टैक्स बेस। उसको क्या बोला जाता है? टैक्स बेस। अब यहाँ पे एज एन अकाउंटेंट आप पूछ सकते हो कि सर इनकम टैक्स के हिसाब से कौन बैलेंस शीट बनाता है, इनकम टैक्स में कहाँ पे बैलेंस बचता है हमारे पास। बट मान के चलो कि अगर हमने इनकम टैक्स में बैलेंस शीट बनाया होता, उसमें अगर हमारे पास वैल्यू बची होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, उसको बोला जाता है टैक्स बेस। आपको ध्यान रखना, आपके दिमाग में रखना। तो सर आपके पास ये दो चीज अगर है तो बैलेंस शीट अप्रोच अप्लाई करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि आपको बैलेंस शीट अप्रोच यूज करने के लिए कितनी चीजें चाहिए, तो दो, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। सिंपल है। अब सर बैलेंस शीट अप्रोच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, ये डिफरेंस भी आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा। पहला डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस एंड दूसरा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि जो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस होता है वो आपका डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करता है, और जो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होता है वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करता है। सर कैसे? समझाइए सिंपल तरीके से। चलिए केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। तो पहले हम डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस को समझते हैं, ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद हम टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस को भी समझेंगे एक सिंपल केस स्टडी से। मान के चलिए आपने एक फर्नीचर खरीदा जिसकी कॉस्ट आपको 2,50,000 पड़ रही। सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपने अकाउंट्स में अपने डेप्रिसिएशन का जो रेट लिया है वो लिया है 25.89। अब ये रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी भी एक सेपरेट सेशन हमने अपलोड करी है, उसको आप रेफर कर सकते हो। अकाउंट्स में हमारे पास SLM WDV का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे हमने WDV ऑप्शन चूज किया, जहां पे हमने 25.89 का रेट लिया, और 25.89 के हिसाब से हमारा डेप्रिसिएशन 64,000 का आ रहा है, और 64,000 लेस करने के बाद 2,50,000 में से हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है दैट इज 185,275। ये हमारी क्या हुई? ये हमारी कैरिंग वैल्यू हुई, मतलब बुक के हिसाब से हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, करेक्ट है। अब सेम वे इनकम टैक्स में हमने जो डेप्रिसिएशन लिया है फर्नीचर को 10% लिया, क्योंकि इनकम टैक्स में 10% का ही रेट है, और वहां पे हमारे पास तो WDV का ही ऑप्शन है, तो हमने WDV कंसीडर करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ रही है वो 25,000 आ रही है 2,50,000 पे, और यहाँ पे जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है वो 2,25,000 बच रहा है, ठीक है, जो हमारी टैक्स बेस हुई। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब सर यहाँ पे अकाउंट्स में आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है वो कितना बचा है? तो सर 185,275 बचा है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि फ्यूचर में आप मैक्स टू मैक्स कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो मैक्स टू मैक्स हम 185 का ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बैलेंस बचा होगा उसको ही राइट ऑफ करना है हमें, है ना। तो उसको हम 185 तक राइट ऑफ कर सकते हैं, है ना, करेक्ट है। लेकिन 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 अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में आप मैक्स टू मैक्स फ्यूचर में कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो सर मैं फ्यूचर में, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही, फ्यूचर सोचिए कि हम 2,25,000 तक का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्यूचर में। तो सर जब आप बैलेंस शीट अप्रोच कंसीडर करते हो तो आपको फ्यूचर की सोचना है। तो सर फ्यूचर में आप अकाउंट्स में 185 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे, और इनकम टैक्स में 225 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर सकते हो मैक्सिमम, राइट, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन होता है वो तो आपका एक्सपेंस होता है, और जो एक्सपेंस होता है वो आपकी प्रॉफिट को क्या करता है? कम करता है। और हम जो टैक्स भरते हैं वो तो हम टैक्सेबल इनकम के हिसाब से भरते हैं, है ना, करेक्ट है, मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से भरते हैं। तो सर आप इनकम टैक्स में कंपेयर टू अकाउंट्स ज्यादा डेप्रिसिएशन बुक करोगे फ्यूचर में, करेंगे कि नहीं? ज्यादा डेप्रिसिएशन कितना? 39,725 फ्यूचर में, फ्यूचर में। तो अगर आप फ्यूचर में ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे इनकम टैक्स के हिसाब से, तो सर इनकम टैक्स के हिसाब से आपका प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट कम आएगा तो सर आप टैक्स भी फ्यूचर में कम भरोगे। तो क्योंकि आप फ्यूचर में कम टैक्स भरोगे तो इसलिए इसको बोला गया डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। क्या बोला गया? डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। और क्योंकि आप फ्यूचर में कम टैक्स भरोगे तो अभी आप टैक्स ज्यादा भरना, तो क्योंकि आप करंट में ज्यादा टैक्स भरोगे तो इसको बोला जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। आई होप क्लियर है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरे डिफरेंस की बात कर लेते हैं, दैट इज टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। ये कैसे काम करता है? मान के चलिए आपने कंप्यूटर खरीदा जिसकी कॉस्ट आपको 1.5 लाख पड़ी, सिंपल है। अब यहाँ पे अकाउंट्स में आपने स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, दैट इज 31.67%। अगेन मैंने ये रेट को हमने कैसे कैलकुलेट करना है सेपरेटली डिस्कस किया है, ठीक है। जहां पे आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है 47,505, ठीक है, करेक्ट है, हमने करेक्ट कैलकुलेशन किया, और आपका बैलेंस बच रहा है 1,02,000 का, ठीक है, अप्रॉक्स। और इनकम टैक्स में जो कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन का रेट है वो 40% है, जहां पे आपने 60,000 का डेप्रिसिएशन करा, मतलब आपका जो बैलेंस बचा है वो 90,000 है, ठीक है। तो आपकी जो कैरिंग वैल्यू है वो 1,02,000 है, और टैक्स बेस आपके पास 90,000। ध्यान से समझिए सर, अगर आपके पास अकाउंट्स में क्लोजिंग बैलेंस जो बच रहा है वो 1,02,000 है, मतलब फ्यूचर में आप अकाउंट्स में कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे? 1,02,000। और अगर आपके पास
टैक्स के हिसाब से जो बैलेंस बचा है 90,000, तो फ्यूचर में आप 90,000 का डेप्रिसिएशन करोगे इनकम टैक्स में। तो सर फ्यूचर में अगर आप कम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे इनकम टैक्स में, तो फ्यूचर में आपका इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, अभी तो डिस्कस किया। तो फ्यूचर में अगर आप ज्यादा प्रॉफिट आएगा, फ्यूचर में ज्यादा टैक्स भरोगे, तो उसको बोला जाएगा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्या बोला जाएगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो फ्यूचर में आप ज्यादा टैक्स भरने वाले हो, तो अभी आप टैक्स क्या करना? कम भरना। और अगर आप अभी टैक्स कम भरोगे, तो उसको बोला जाएगा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आई होप क्लियर है। तो सर यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से, सिंपल केस स्टडी के थ्रू डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कैसे आपका डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करता है एंड टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आपका कैसे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करता है, उसको हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से समझा। बट स्टिल कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।